Giant Warriors, welcome to Let's Crack Defense Exams by an Academy. I am Rohit Thakur. I welcome you all to this very important session on biology, most important questions. चलिए भाई everyone start joining this session और एक बार भाई लाइक कर दो सेशन को, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी डिफेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आप शेयर कर दीजिए सो दैट दे कैन ऑल्सो ज्वाइन विद अस। जो मेरे साथ भाई पहली बार क्लास लगा रहे हो, माय नेम इज रोहित ठाकुर। आई एम अ वेरीफाइड डिफेंस एजुकेटर एंड बीइंग फ्रॉम डिफेंस बैकग्राउंड एंड क्लियरिंग सीडीएस 4 times, आई विल बी गाइडिंग यू फॉर योर डिफेंस जर्नी। चलिए भाई आ जाइए, स्टार्ट करते हैं क्लास। टेलीग्राम का जो लिंक है आपके सामने है, वाईफाई शौर्य आर्मी गवर्नमेंट दिस GOVT लास्ट में आपको लिखना है और टेलीग्राम पे आ जाइए। स्टडी मटेरियल PDF जो है आपको वहां मिल जाएगी। आप जो है डाउट्स भी वहां पर पूछ सकते हो मेरे से एंड अदर टॉप एजुकेटर्स के साथ साथ। और एक और चैनल दैट इज Q&A अकेडमी, आप उसको भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और सैटरडे मैराथन जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 15 जनवरी को जो है कासिफ सर कराएंगे उसमें आपको मैराथन। उसके बाद अमित सर आपको 22 जनवरी में इंग्लिश की मैराथन लेंगे आपकी। 29 को जो है मैं आपकी मैराथन लूंगा, बहुत ही लंबी, बहुत ही डेडिकेटेड होगी आपके डिफेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर अर्पित सर आपकी कराएंगे भाई 5 फरवरी को। तो इसका जो रिमाइंडर है अपने दिमाग के अंदर आप अभी से ही डाल के बैठ जाइए। अब उसके बाद आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो कि है आइकॉनिक एंड प्लस सब्सक्रिप्शन। अगर अभी तक आपने नहीं लिया है, switch to iconic and plus subscription, study with me as well as other top educators। RTH10 जो है रेफरल कोड आप यूज कर सकते हैं। दिस इज द यूनिवर्सल रेफरल कोड जो हर जगह आपको काम आएगा, डिस्काउंट आपको देगा। लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस जो है इस कोड को यूज करने के बाद जब आप आओगे अन अकेडमी प्लस में तो आपको रहेगा आपके पास। उसके साथ साथ आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस, 1-to-1 गाइडेंस मेरे साथ मिलेगी। यू विल बी एबल टू गेट पर्सनल गाइडेंस विद अदर टॉप एजुकेटर्स। यू विल बी एबल टू गेट टेस्ट एनालिसिस, वेयर डू यू स्टैंड इन योर प्रिपरेशन। उसके साथ एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल एंड स्टडी प्लानर विल आल्सो बी शेयर्ड विद यू। तो डू नॉट नो वेट, इट इज योर पीक टाइम। ज्यादा टाइम आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रहा है तो जल्दी आ जाइए प्लस सब्सक्रिप्शन में एंड लेट्स क्रैक इट। दीज आर दी प्लान जो आप चूज कर सकते हो फर्स्ट ईयर में रह के। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो जो आप यूज कर सकते हो कोड दैट इज RTH10 और ले सकते हो भाई 24 महीने का पैक जो पूरा बेस से आपका जो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देन वैल्यू फॉर मनी पैक आता है 12 महीने का जो फाइनल ईयर में रह के भी आप ले सकते हो और सेकेंड ईयर में भी रह के ले सकते हो। अगर आपके पास 3 से 4 चांसेस CDS के हैं, यू कैन ऑप्ट फॉर दिस। लास्ट चांस है भाई, 2022 आप लोगों के लिए लास्ट है CDS AFCAT CAPF के लिए। गो फॉर 6 मंथ प्लान एंड 3 मंथ प्लान जो भी आपको सुटेबल लगे। और 1 महीने का जो है ट्रायल है आप उसको भी ले सकते हो। कोड आपको जो यूज करना है दैट इज RTH10, यूनिवर्सल कोड है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको आप शेयर कर सकते हो सो दैट उनको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाए अगर वो किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की, रेलवेज की, SSC की, UPSC की, तो वो इस कोड को यूज कर सकते हैं RTH10। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। पहला क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू पार्टिसिपेट इन दी मॉक टेस्ट। जितना ज्यादा आप पार्टिसिपेट करेंगे और जितना ज्यादा लिंक को शेयर करेंगे, जितने ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे उतना ज्यादा भाई क्लास में मजा आता है जितना आप पार्टिसिपेट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। नेफ्रॉन इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। बहुत बार मैंने आप लोगों को इसको कराया हुआ है तो आपको बताना है भाई नेफ्रॉन जो है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किस ऑर्गन का। नर्वस सिस्टम का, किडनी का, पेनक्रियाज का, या फिर किडनी लिवर का। किडनी तो कवर हो गया। चलिए भाई, नर्वस सिस्टम, लिवर, पेनक्रियाज या फिर किडनी। नेफ्रॉन इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। तो जल्दी जल्दी जो है आपको कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर। बिल्कुल भाई किडनी, बिल्कुल दैट इज एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है किडनी जो है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। ईच किडनी हैज अराउंड 1 मिलियन नेफ्रॉन्स दैट वर्क एज टाइनी फिल्टरिंग यूनिट विच रिमूव द हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन प्योर शुगर। प्योर शुगर में इनमें से क्या चीज प्रेजेंट नहीं होती है आपको बताना है। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। जो चीनी हम घर में खाते हैं प्योर शुगर के अंदर इनमें से क्या चीज प्रेजेंट नहीं होती है। चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए एवरीवन। कार्बन नहीं होता, हाइड्रोजन नहीं होता, नाइट्रोजन नहीं होता या फिर ऑक्सीजन नहीं होता। क्या चीज नहीं होती आपको बताना है।
एवरीवन प्लीज शेयर कर दो भाई लिंक को, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक का बटन एक बार दबा लो, एंड प्लीज पार्टिसिपेट करिए। चलिए भाई, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, दैट इज नाइट्रोजन जो है प्योर शुगर सुक्रोज होता है उसके अंदर बेसिकली नाइट्रोजन नहीं होती है। C12H22O11 इज द फॉर्मूला। चलिए भाई, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रांच ऑफ साइंस हर्पेटोलॉजी डील्स विद विच ऑफ द स्टडी। हर्पेटोलॉजी आपको बताना है किसकी स्टडी को बोला जाता है। एफकैट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिशेस को बोलते हैं, इंसेक्ट्स को बोलते हैं, स्नेक्स को बोलते हैं, एम्फीबियंस या फिर रेप्टाइल्स, किसको जो है हर्पेटोलॉजी की स्टडी करा जाता है एक तरह से आपको बताना है। फिशेस की स्टडी को हर्पेटोलॉजी बोलते हैं, इंसेक्ट्स की, स्नेक्स की, एम्फीबियंस की या रेप्टाइल्स की। चलिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर इसका क्या होगा। हेर्पेटोलॉजी आपको बताना है, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए भाई, वेरी 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 गुड, दैट इज एब्सोल्युटली एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स जो होता है आपको ध्यान रखना है, उसको बोलते हैं हेर्पेटोलॉजी। उनकी स्टडी जब करते हैं, हेर्पेटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ zoology which deals with the study of amphibians such as frogs, toads, salamanders, newts, and gymnofauna, and reptiles such as snakes, lizard, amphicyonids. Then we have turtles, terrapins, tortoise। इन पूरी की स्टडी जो होती है कलेक्टिवली करी जाती है उसको बोलते हैं हेर्पेटोलॉजी। इसको आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार रिपीट भी होता है, सीडीएस में आया हुआ ये क्वेश्चन है। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब विच ऑफ द वेवलेंथ of the sunlight, green and blue, red and green, red and blue, red and yellow। क्लोरोफिल कौन सा जो कलर है वो बेसिकली सनलाइट से एब्जॉर्ब करता है, किस वेवलेंथ का कलर को एब्जॉर्ब करता है आपको बताना है। ग्रीन ब्लू, ग्रीन रेड, रेड एंड ब्लू, या फिर रेड एंड येलो। चलिए भाई, जल्दी जल्दी बताइए। क्लोरोफिल जो होता है विच इज अ ग्रीन पिगमेंट। चलिए एवरीवन, कमेंट फास्ट, क्या सही आंसर होगा इसका। बिल्कुल भाई, आपको ध्यान रखना है, रेड एंड ब्लू इज द राइट आंसर। रेड एंड ब्लू को जो बेसिकली वो एब्जॉर्ब, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स रेड एंड ब्लू लाइट बट रिफ्लेक्ट्स द ग्रीन लाइट। प्लीज रिमेंबर दिस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोरोफिल जो है लाल और नीली जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब करता है और रिफ्लेक्ट क्या करता है, हरी लाइट को जो है रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए प्लांट्स जो हमको हरे दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट abundant ऑर्गेनिक कंपाउंड इन नेचर। ये भी आपका सीडीएस में एफकैट में बहुत बार पूछा गया है, पेट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का। मोस्ट abundant ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है नेचर में। ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, सुक्रोज है, या फिर सेल्यूलोज है। चलिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट abundant ऑर्गेनिक कंपाउंड इन नेचर। नेचर में मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है आपको बताना है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है, या फिर सेल्यूलोज है। चलिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करिए भाई एवरीवन। विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन नेचर। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है आपको बताना है कौन सा है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज, बिल्कुल आपको ध्यान रखना, दैट इज दी सेल्यूलोज जो है दैट इज दी मोस्ट abundant ऑर्गेनिक कंपाउंड इन नेचर। इट इज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट फाइबर। प्लांट कंटेन ऑन एवरेज ऑफ 33% सेल्यूलोज एंड कॉटन इज प्योरेस्ट फॉर्म एट 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनील इज एसेंशियल फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन में इनमें से कौन सा जो है ऑर्गेनील जो है एसेंशियल है आपको बताना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रियन, या फिर लाइसोसोम। चलिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। एब्सोल्युटली राइट, माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज द राइट आंसर जो आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सही है ये। The mitochondria is essential for cellular respiration. Mitochondria are also responsible for generating clusters of iron and sulfur. Iron and sulfur are important cofactors of many enzymes. Which among the following is called thrombocyte? Thrombocyte बहुत बार आपको कराया हुआ है भाई, किसको बोलते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, या फिर सीरम, किसको जो है थ्रोम्बोसाइट्स बेसिकली बोला जाता है आपको बताना है।
बिल्कुल भाई, एब्सोल्युटली राइट। प्लेटलेट्स जो है इनको बेसिकली थ्रोम्बोसाइट्स जो है बोला जाता है। ल्यूकोसाइट्स होते हैं आपके व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, चलिए भाई, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड एरिथ्रोसाइट्स होते हैं आपके आरबीसी, ये मैं बताना भूल गया। एरिथ्रोसाइट्स आर योर आरबीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के बारे में आपको बताना है भाई, कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है। द डिजीजेस इज कैरिड बाय फीमेल्स एंड एक्सप्रेस्ड बाय मेल्स। द डिजीजेस इज कैरिड बाय मेल्स एंड एक्सप्रेस्ड बाय फीमेल्स। डिजीज इज कैरिड बाय मेल एंड फीमेल्स एंड एक्सप्रेस्ड बाय मेल, या नन ऑफ द अबव। हीमोफीलिया बिल्कुल भाई, दैट इज इट इज बेसिकली कैरिड बाय फीमेल बट एक्सप्रेस्ड बाय मेल। इसको आपको ध्यान रखना है। हीमोफीलिया इज इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन लैक्स और हैज लो लेवल ऑफ सर्टेन प्रोटीन्स कॉल्ड क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड इज रिजल्ट ब्लड डज नॉट क्लॉट प्रॉपरली। तो बेसिकली ये फीमेल्स जो होती है कैरियर्स होते हैं इसमें, और वो एक्सप्रेस होती है मेल्स द्वारा। इसको आपको ध्यान रखना। हीमोफीलिया इज क्वाइट रेयर एंड अबाउट 1 in 10,000 पीपल आर बॉर्न विद इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is या are correct regarding the mature sperm and ovum? Mature sperm and ovum के बारे में आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है। They both are approximately same size. They both have equal number of chromosomes. They both contain flagella, या none of the above। Mature sperm and ovum के बारे में आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है। They both are approximately same in size. They both have equal number of chromosomes. They both contain flagella and none of the above। Mature sperm के बारे में भाई बिल्कुल, they both have equal number of chromosome। बहुत बार इसको हम रिपीट कर चुके हैं, तो आपको ध्यान रखना। The number of chromosome is reduced from 46 to 23 during the process of meiosis। And human egg or sperm there are 23 chromosomes, one of which is X or Y। Human egg is haploid and sperm is haploid as well। Next question, which among the following are the building blocks of human body? बिल्डिंग ब्लॉक्स यार बहुत बार करा है हमने। मसल्स, सेल्स, न्यूरॉन्स या फिर प्रोटीन। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी इनमें से कौन सा है? मसल्स, सेल्स, न्यूरॉन या फिर प्रोटीन, कौन सा जो है आपको बताना है बिल्डिंग ब्लॉक है। चलिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी, एब्सोल्युटली राइट। सेल्स जो है आपको ध्यान रखना, दे आर दी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ human body। Cells are building blocks of human body। It is basic structural function and biological unit of all organisms। The study of cell is known as biology। cellular biology and cytology भी उसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, which among the following enzyme plays an important role in adding the building blocks to primer in sequence determined by DNA template? ये आपको बताना है। Which among the following enzyme plays an important role in adding the building blocks to the primer in a sequence determined by the DNA template? हेलिकेस एंजाइम यूज होती है, प्राइमेज एंजाइम यूज होती है, पॉलीमरेज एंजाइम यूज होती है, या फिर डायस्टेज एंजाइम जो है यूज होती है। बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक जो है उसको ऐड करते हैं हम सीक्वेंस डिटरमाइन ऑफ डीएनए टेम्पलेट में। बिल्कुल भाई, आपको ध्यान रखना है, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। पॉलीमरेज एंजाइम जो है इसके लिए यूज करी जाती है। पॉलीमरेज एंजाइम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एडिंग द बिल्डिंग ब्लॉक्स टू द प्राइमर इन अ सीक्वेंस डिटरमाइंड बाय द डीएनए टेम्पलेट। इट सिंथेसाइजेज long chain of polymers or nucleic acids। Next question, the red color of red wine is mainly because of, आपको बताना है red color of red wine जो होता है किसकी वजह से होता है? chemicals in wine, pigments, color blended या फिर due to the aging। red color बहुत easy। रेड वाइन जो आप पीते हो उसमें लाल कलर होता है, वो बेसिकली किस चीज की वजह से होता है आपको बताना है। केमिकल्स इन वाइन, पिगमेंट्स की वजह से होता है, या फिर कलर ब्लेंडेड इसकी वजह से होता है। चलिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है भाई, दैट इज बिकॉज ऑफ द पिगमेंट्स लाइक प्लम्स, ब्लूबेरीज, चेरीज एंड जो ब्लैक ग्रेप्स होता है वो भी उसके अंदर बेसिकली डलता है। एंथोसाइनिन इज प्रेजेंट इन मेनी फ्रूट, जो पिगमेंट होता है उसकी वजह से रेड कलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a health problem which is characterized by inability of bone marrow to produce the red blood cell is placed in which of the following group? किस में होता है जिसमें रेड ब्लड सेल जो है बोन मैरो प्रोड्यूस नहीं कर पाता? इन यूरिया, एप्लास्टिक एनीमिया, पेरिनीशियस एनीमिया या फिर एप्लेशिया। जो बोन मैरो है वो रेड ब्लड सेल जो है प्रोड्यूस नहीं कर पाता। दैट इज एब्सोल्युटली राइट। एप्लास्टिक एनीमिया जो है उसको बोला जाता है इन हेल्थ प्रॉब्लम इन विच कैरेक्टराइज्ड बाय इनएबिलिटी ऑफ बोन मैरो
so it cannot produce the red blood cell, is called aplastic anemia. It is caused deficiency of blood types, red blood cells, white blood cells, and also platelet भी है इसके अंदर. Anemophily is pollination by, pet question of AFCAT. Anemophily आपको बताना है pollination किससे होता है, bird से, wind से, ant से, या फिर bat से. Anemophily. चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए भाई. बिल्कुल सही आंसर है भाई, विंड से जो एनिमोफिली होता है. बायोटिक पॉलिनेशन रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर पॉलिनेशन इज मीडिएटेड विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म. जब हवा चलती है तो एक फ्लावर का जो होता है दूसरे फ्लावर के साथ फर्टिलाइज कर जाता है. पॉलिनेशन जो होती है बेसिकली वो होती है आपका एनिमोफिली थ्रू दी wind. This form of pollination is predominant in grasses, most coniferous, and many deciduous plants, trees. Out of 20% of abiotically pollinated species, 98% are anemophilous and 2% are hydrophilous, being pollinated by the water. Hydrophilous अगर आपसे पूछा जाए, that is pollination by water. Next question: which among the following have mixed heart? That is the heart in which oxygenated and deoxygenated blood is mixed. दोनों के अंदर mix होता है. mixed heart किस में होता है? बर्ड के अंदर होता है, फिशेज में होता है, रेप्टाइल्स में होता है, या नेमेटोड्स. ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कैरी कर रहे हैं वो मिक्स हो जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन कैरिंग ब्लड इज मिक्स्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? बर्ड्स, फिशेज, रेप्टाइल्स, या फिर नेमेटोड्स. एवरीवन कमेंट फास्ट, व्हाट इज द राइट आंसर आपको बताना है भाई. बिल्कुल दैट इज एब्सोल्युटली. रेप्टाइल्स जो है आपके मिक्स्ड हार्ट होते हैं. तो रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस हैव मिक्स्ड हार्ट जिसमें ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है मिक्स कैरी होता है आपके हार्ट में. नेक्स्ट क्वेश्चन: some plants are carnivorous due to their adaptation to grow in places where the soil is thin or poor in nutrients, especially nitrogen. In this context, consider the following statement, या फिर consider the following plants: Utricularia, Nepenthes, Dionia. Which of them are carnivorous? जो ऐसे कैप्चर करके इंसेक्ट्स को पकड़ के कार्निवोरस होते हैं. आपको बताना है इनमें से कौन से है. तीनों है, दूसरा है, पहला दूसरा है, या दूसरा तीसरा है. चलिए भाई एवरीवन इंपॉर्टेंट है. दैट इज राइट भाई. बिल्कुल D 1 2 3 तीनों जो तीनों है आपके यूट्रिकुलेरिया, नेपेंथीन्स एंड डायोनिया, दे ऑल आर कार्निवोरस प्लांट्स. जो आपको ध्यान रखना है, ड्यू टू देयर अडेप्टेशन टू ग्रो इन प्लेसेस वेयर सॉइल इज थिन और पुअर इन न्यूट्रिएंट्स स्पेशली नाइट्रोजन, यूट्रिकुलेरिया, नेपेंथीन्स एंड डायोनिया आर some of the examples of carnivorous plants. Next question: which of the following animals have jointed leg? jointed leg आपको बताना है भाई किस एनिमल की होती है. इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है. सिल्वर फिश की होती है, स्कॉर्पियन की, क्रैब की, हनी बी की. अब इनमें से बताना है आपको भाई किसकी जॉइंटेड लेग्स है. जॉइंटेड लेग्स किसका फीचर है? दैट इज आर्थ्रोपोडा. गुड. पहला दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा चौथा, दूसरा तीसरा, या चारों के चारों. चलिए भाई सबने सही आंसर दिया. दैट इज चारों के चारों. आपको ध्यान रखना है सिल्वर फिश भी एक तरह से जॉइंटेड लेग जो है इंसेक्ट टाइप होता है जिसको सिल्वर फिश जो है बोला जाता है. सिल्वर फिश या फिश मॉथ इज अ स्मॉल विंगलेस इंसेक्ट. जैसे मैंने बताया आपको, रेस्ट ऑल आर ऑल्सो इंसेक्ट्स एंड ऑल फ्रॉम आर्थ्रोपोडा फाइलम. सो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन: deoxy, which is part of DNA and constituent of hereditary material is? बताइए भाई. न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन है, लिपिड है, या फिर कार्बोहाइड्रेट है. डिऑक्सी राइबोस डीएनए में. व्हाट इज इट? इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. इज इट न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट? बिल्कुल सही भाई. दैट इज कार्बोहाइड्रेट. डिऑक्सी इज अ मोनोसैक्राइड शुगर जो आपको ध्यान रखना है डीएनए में प्रेजेंट होता है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन: विच इज व्हाट इज द रेडियोथेरेपी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर डज? क्या करता है ये आपको बताना है. इट डिस्ट्रॉयज द ट्यूमर ऑफ इट डिस्ट्रॉयज द ट्यूमर बाय डिस्ट्रॉइंग द सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ कैंसरस सेल, या फिर एक तरह से ये डिस्ट्रॉय करता है डीएनए को, या फिर साइटोप्लाज्म को, या फिर स्पिंडल फाइबर्स को which are used for cell division. क्या करता है बेसिकली रेडियोथेरेपी जो हम ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं कैंसर में? पहले किया हुआ क्वेश्चन है हमको, जल्दी जल्दी बताइए भाई. बिल्कुल सही. सी इज एब्सोल्युटली राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन: सी नहीं, सॉरी बी, बट आई थिंक देयर इज अ कंफ्यूजन. इसका सी होना चाहिए. विल कंफर्म दिस क्वेश्चन.
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज मैचिंग सेट इन टेक्सोनॉमी? बहुत इजी है ये। लीच, लोगस्ट, सी अर्चिन, लॉबस्टर, स्टारफिश, जेलीफिश, कटलफिश, ऑक्टोपस, मिलीपीड, क्रैब, सेंटीपीड, कॉकरोच, राउंड वर्म, अर्थवर्म, फ्लैट वर्म या सिल्क वर्म। बेसिकली आपको बताना है टेक्सोनॉमी में कौन से जितने भी ऑर्गेनिजम्स दिए हुए हैं वो एक ही फाइलम के आपको बताना है इनमें से। चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए, ए बी सी या डी, क्या सही आंसर होगा इसका? लीच, लॉकस्ट, सी अर्चिन, लॉबस्टर्स, या फिर स्टारफिश, जेलीफिश, कटलफिश, ऑक्टोपस, या फिर मिलीपीड, क्रैब, सेंटीपीड, कॉकरोच, राउंड वर्म, अर्थ वर्म, फ्लैट वर्म, सिल्क वर्म। चलिए भाई इसका बताइए। नेक्स्ट, चलिए भाई बिल्कुल एब्सोल्युटली मिलीपीड, क्रैब जितने भी है ये आपके बेसिकली मैचिंग, दे आर इन सेम टेक्सोनॉमी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए भाई वेरी गुड, दीज वर योर इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस। 19th क्वेश्चंस को आई विल बी कंफर्मिंग इट, साइटोप्लाज्म या फिर उसका ट्यूमर है, ठीक है। सो वाईफाई स्टडी, वाईफाई शौर्य आर्मी गवर्नमेंट, दिस इज द नेम ऑफ टेलीग्राम चैनल जो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके साथ साथ सैटरडे मैराथन का जो आपको अभी से ही रिमाइंडर डाल देना है, कासिफ सर 15 को कराएंगे, अमित सर 22 को कराएंगे आपके, आई विल बी टेकिंग और मैराथन ऑन 29 एंड 5th को जो है अर्पित सर कराएंगे, ठीक है। प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको जो कोड यूज करना है वो है RTH10। कोड यूज करने से क्या होगा, आपको मिलेगा इंस्टेंट डिस्काउंट। अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हो, एंड यू विल बी गेटिंग चांस टू स्टडी विद 4 टाइम CDS क्वालिफाइड एजुकेटर, जिसमें आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, और प्लस के अंदर यू विल बी गेटिंग लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, प्रॉपर वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस। द बेस्ट थिंग इज दैट बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव ये चीजें होती है, और उसी हिसाब से आप अपना जो है पैक चूज कर सकते हो। फर्स्ट ईयर में रहकर यू कैन गो फॉर 24 मंथ्स, सेकंड ईयर फाइनल ईयर में यू कैन गो फॉर 12 मंथ्स। इस साल के अगर आपके पास लास्ट चांसेस है तो भाई गो विद 6 एंड 3 मंथ पैक, जो भी आपको सुटेबल लगता है। ट्राई अगर आप करना चाहते हो तो यू कैन गो विद 1 मंथ पैक एज वेल। लेकिन आ जाइए, कम टाइम रह गया है, let's crack it, let's focus on the serious exam, let's earn you that olive green uniform that you always dreamt of wearing. Let's do it, let's crack it. Jai Hind everyone, I hope आपको सेशन सही लगा हो। सेशन सही लगा तो like it and share it with your friends, and do not forget to press the bell icon after you subscribe to the channel। उससे क्या होगा, आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। जय हिंद एवरीवन, गुड बाय।